आजमगढ़ जिले के डीएवी कॉलेज में 3 दिवसीय खादी ग्राम उद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन करने पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। मंत्री का कहना है कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से बड़ी संख्या में स्टॉल लगाए गए हैं जिससे लोग लाभान्वित हो सके। प्रदेश सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही का कहना है कि विपक्ष चुनाव के पहले यूनाइटेड और चुनाव के बाद डिवाइडेड हो जाता है। 3 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद विपक्ष का आधा हौसला वैसे ही पस्त हो चुका है। वहीं अयोध्या के राम मंदिर को लेकर प्रदेश सरकार के मंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने श्री राम मंदिर के लिए अपनी शहादत दी थी, उस संकल्प को पूरा करने का समय आ गया है। उनके शौर्य प्रदर्शन के लिए हम लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज़ादी से जुड़ा है खादी का रिश्ता। प्रदेश सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही का कहना है कि खादी का रिश्ता हमारे आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी ने ब्रिटेन के औद्योगिकरण के बाद जब वह अपना अध्ययन पूरा करके भारत वापस आए तो उन्होंने स्वदेशी के ऊपर बहुत ही बल दिया और स्वदेशी के माध्यम से जो अपने देश का कुटीर उद्योग धंधा था उसको बढ़ाया जाना और विशेष रूप से जो भारत के लिए प्रसिद्ध हमारा ढाका का जो मलमल रहा है वह भी हथकरघा के रूप में खादी का ही एक हिस्सा रहा है। जितना महीन कार्य मशीन नहीं कर पाती थी उससे भी ज़्यादा महीन कार्य हमारे देश के लोग करते थे। हमारे देश के ढाका का मलमल पूरी दुनिया के भीतर प्रसिद्ध था। उसको जीवंत करने के लिए, जागृत करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में हमारे कुटीर उद्योग धंधे बढ़े। महात्मा गांधी ने चरखे से इसकी शुरुआत की थी और कहा था कि कम से कम अपने दिनचर्या में 1 घंटा आप सूत काटिए जिससे कि स्वदेशी वस्त्र को आप धारण कर सकें। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने इस दिशा में और ज्यादा पहल किया है। गांधी जी कहते थे कि खादी वस्त्र नहीं विचार है, वह विचार है अपने स्वदेशी का विचार, लोकल का वोकल बनाए जाने का, जिससे कि हमारे गांव की जो उपलब्धियां हैं उसको बहुत दूर दूर तक प्रसारित कर सके और उस दिशा में कार्य कर सके। एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत मुबारकपुर की साड़ी एवं निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी का जो कारोबार है, पिछले वर्षों के भीतर इसको भी यहाँ के जिला प्रशासन ने उसको काफी बढ़ाने का कार्य किया है। खादी बोर्ड के द्वारा इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है और विशेष रूप से खादी ग्राम उद्योग विभाग द्वारा आयोजित इस खादी प्रदर्शनी जो डीएवी कॉलेज के लगाई गई उसका उद्घाटन 5 सालों का अवलोकन कर रहे हैं। इस समारोह में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री महात्मा गांधी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का भव्य वजन के रूप से शुभारंभ करें। साथ में उपस्थित आजमगढ़ जिले के लोकप्रिय जिलाधिकारी आदरणीय श्री विशाल भारद्वाज सर, आपकी उपस्थिति में इस समारोह के इस कार्यक्रम में उपस्थित आजमगढ़ के ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण के बाद जब वो अपना अध्ययन पूरा करके भारत के भीतर आए तो उन्होंने स्वदेशी के ऊपर बहुत बल दिया और स्वदेशी के माध्यम से जो अपने देश का कुटीर उद्योग धंधा था उसको बढ़ाया जाना और विशेष रूप से जो भारत के लिए प्रसिद्ध था हमारा जो ढाका का मलमल रहा है को बढ़ावा देने के लिए खादी प्रदर्शनी किस तरह से सरकार लोकल को बढ़ावा दे रही है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार इस बात को बल दिया है कि हमको स्वदेशी और अपने घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए और इस दृष्टि से सभी मंडलों के भीतर उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में ऐसी एक खादी ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा मंडल स्तर की प्रदर्शनी लगाई जा रही है और इस प्रदर्शनी के माध्यम से जो प्रदेश के विभिन्न जनपदों के भीतर अपने उत्पाद होते हैं उन उत्पादों का यहाँ पर
सबके जो स्टॉल लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से यहाँ के आजमगढ़ वासी उससे खरीद सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। खादी हमारे देश का एक पुराना जो है वो ग्रामीण क्षेत्र का कारोबार रहा है और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से जुटा रहा। महात्मा गांधी जी ने और इस बात पर बल दिया था कि हमको चरखा को विकसित करके और चरखा के द्वारा सूत कटाई करना चाहिए। भारत का वस्त्र उद्योग पूरे दुनिया के भीतर वो प्रसिद्ध था, जो हाथों के माध्यम से होता था। ढाका का मलमल वो कभी भारत का हिस्सा रहा है और इसलिए इसके माध्यम से सबको जागृत किया जा सके। साथ साथ में माटी कला बोर्ड के द्वारा हमारे लोगों को प्रशिक्षित करके और उनको भी विभिन्न प्रकार के टूल्स उनको दिए जाते हैं और 3 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त जो है उनको धनराशि दी जाती है, जिससे वो अपने कारोबार को आगे की ओर बढ़ा सकें। प्रधानमंत्री जी ने अभी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना घोषित की और विश्वकर्मा जयंती के ऊपर उसके माध्यम से देश भर में 1,60,00,000 से ज्यादा लोगों को इस प्रकार से उस योजना का लाभ दिया जाना है, जिसके भीतर 10 दिनों का उनका प्रशिक्षण होगा और प्रशिक्षण होने के बाद उनको 20,000 रुपए के टूल्स दिए जाएंगे और उसके बाद उन्हें जो है वो 3 लाख रुपए तक का उन्हें बैंकों से उनको मदद कराई जाएगी और उसको इंटरेस्ट सब्सिडी में 5% की इंटरेस्ट सब्सिडी उसके भीतर दी गई है। तो इन योजनाओं का लाभ उठा करके ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग धंधे खड़े होंगे और उसके माध्यम से हमारे ग्रामीण जो शिल्पकार हैं, हस्तकार हैं, उनको वहां पर उनको रोजगार के अवसर मिल सकेंगे और यह एक और उनकी आर्थिक संपन्नता खड़ी हो सकेगी। यह एक बहुत सूक्ष्म रूप से यह जो प्रयास किया गया है वह प्रयास ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी ताकत देगा। सर, आज इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली थी, लेकिन 3 राज्य में भाजपा की भारी बहुमत से सरकार बनने पर कैंसिल कर दी गई और बड़ा आपस में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा। आज 6 दिसंबर है और अयोध्या के भीतर जो शौर्य प्रदर्शन देशवासियों ने किया और उसके भीतर शहीद हुए, मैं उन सब लोगों को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी शहादत का अब दिन जो है, जो उस दिन के लिए उन्होंने आत्माहुति दी, अब उनका सपना और उनका संकल्प पूरा होने वाला है और अभी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के भीतर भव्य और नव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भीतर भगवान श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो ये हमारे लिए आज का 6 दिसंबर उन वीर पुरुषों को अपनी ओर से श्रद्धांजलि देने का अवसर है। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और जहां तक आपने कहा INDIA का, INDIA जो है वो जब चुनाव आता है तो यूनाइटेड और चुनाव खत्म हो जाता है तो डिवाइडेड। अभी जब 3 राज्यों के चुनाव हुए, उसके परिणाम हो गए, तो अब उनकी का हौसला आधा तो हौसला पस्त हो चुका है और उन्होंने ये मान लिया है कि 2024 भारतीय जनता पार्टी का और फिर से नरेंद्र मोदी का है और ये घबराहट उनके दिलों में बैठी हुई है, इसलिए जो है वो उस आहट से परेशान है और बैठक उन्होंने अपनी टाल दी। 400 प्लस रहेगा 2024 में? ये तो कोशिश होगी कि 400 प्लस हो जाए। सर, विपक्ष